आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th साइंस गति में मोशन में हम देखेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आर्यन तिवारी और यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर्स में दूरी और विस्थापन के कॉन्सेप्ट पर डिस्कस किया था कि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आइए हम उसी को और देखते हैं, एक डिफरेंस के फॉर्म में, अंतर के रूप में इनको हम देखते हैं। पहला डिफरेंस ये है, हमने आपको डेफिनेशन में बताया था कि जो डिस्टेंस है ये पाथ लेंथ है, रास्ते की लंबाई है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो पॉइंट के बीच का जो है डिफरेंस है, डिस्टेंस है। तो इसको हम कहेंगे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट। इसमें पोजीशन बताई जाती है, प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष वस्तु की स्थिति। प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष वस्तु की स्थिति। ये इसमें बताया जाता है। पाथ लेंथ मतलब रास्ते की लंबाई है ये। अब हम इसको अंतर के रूप में यहां पे एक एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां से ए से चलती है, 10 मीटर चलने के बाद ये बी पॉइंट पर आती है, फिर यहां पे सी पॉइंट पर आती है, फिर से ये 10 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया। इस तरह से ये यहां से चलने के बाद फिर ये इस तरह से, और ये फिर से ये डी पॉइंट आया 10 मीटर, 10 मीटर, और यहां पे डी के बाद ये ई पॉइंट और एफ पॉइंट 10 मीटर। अब यहां पे आपको बताना है कि दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है। बॉडी यहां से चल रही है तो दूरी हो जाएगी पूरे रास्ते की लंबाई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ। आपको इसको करेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 50 मीटर। ये है डिस्टेंस। अब इसी पर हम डिस्प्लेसमेंट को समझें। तो डिस्प्लेसमेंट को जानने के लिए ये है हमारा ए जो है इस डायग्राम में, ए है प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट। एफ है अंतिम बिंदु, फाइनल पॉइंट। तो हम यहां पे इन दोनों के बीच का जो है स्थिति, इसकी स्थिति बताएंगे। तो इस एफ पॉइंट की स्थिति बताएंगे ए के रिस्पेक्ट में। ए को मूल बिंदु मान के, ए को ओरिजिन मान के हम एफ की दूरी को बताएंगे कि इस समय वस्तु कहां पर है। ये नहीं बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट किस तरह से, कैसे, किधर से घूम के यहां पे आई। तो हमको यहां पे बताना है ए टू एफ, माने पोजीशन ऑफ ए। तो पोजीशन ऑफ ए के लिए हमें यहां पे लेना पड़ेगा ये इस तरह से, ये सीधी डिस्टेंस यहां से ए टू एफ। तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट ए टू एफ। तो इसको हम विस्थापन कहेंगे, और विस्थापन हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट
यहाँ पे AF इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं AB प्लस BE प्लस EF। तो हम यहाँ पे 10 प्लस ये CD के इक्वल होगा, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये CD के इक्वल हो जाएगा, तो ये भी 10 और ये भी 10, तो यहाँ पे 30 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये आई थिंक कि आपको यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है दूरी और विस्थापन, इसमें ये अंतर आपको क्लियर हो गया होगा कि रास्ते की लंबाई का क्या मतलब है, पाथ लेंथ का क्या मतलब है, और डिस्प्लेसमेंट में जो है फाइनल पोजीशन जो हम फाइंड करते हैं इनिशियल पोजीशन के सापेक्ष, उसका क्या मतलब है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये डेफिनीशन ये कहती है। यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की स्थिति जो ज्ञात करते हैं, इसी को कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की, इसी को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स भी इसी को डिफाइन कर देते हैं। दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, बीच की सीधी दूरी को ही न्यूनतम दूरी कहते हैं। तो मतलब ये है। अब हम इसमें दूसरा डिफरेंस देखते हैं, वो है दिशा से रिलेटेड, डायरेक्शन से रिलेटेड। पाथ लेंथ में डायरेक्शन का कोई यूज नहीं होता, डायरेक्शन जो है इस पे इम्प्लीमेंट नहीं की जाती, नो डायरेक्शन। डायरेक्शन इस पे दिशा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। यदि हम ऑब्जेक्ट को A से F की ओर चला रहे हैं, जैसा हमने यहाँ पे किया, A to B, B से C, C से D, D से E, E से F, जैसा यहाँ पे है, हम इसी पाथ की बात कर रहे हैं, तो आपको कितना मिला 50 मीटर। लेकिन यदि आप डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं, मान लीजिए F से E चले, उल्टा चलते हैं, E से D चले, D से आप C जाएंगे, C से आप B जाएंगे, B से आप A जाएंगे, तो भी आपको यहाँ पे 50 मीटर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप उल्टा चलते हैं तो यहाँ से आपको डिस्टेंस ऐसे नापना पड़ेगा, फिर आपको ऐसे नापना पड़ेगा 20, फिर ऐसे 30, फिर आप 40, फिर इस तरह से 50। तो यहाँ पे डायरेक्शन का यूज नहीं किया जाता। मतलब ये क्या है, इसी को हम कहते हैं कि जो ये डिस्टेंस है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन बदलने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दिशा को परिवर्तित कर देने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट में दिशा को बदलेंगे तो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो डेफिनेशन कहती है कि आप बिंदुओं को पहले फिक्स करेंगे। यदि आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके फिक्स हो जाएंगे पहले ही, इनको हम फिर चेंज नहीं कर सकते। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है डिस्टेंस में कि हम पॉइंट को फिक्स करें। तो डिस्प्लेसमेंट में आपको पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, जैसा हमने इसके पहले 30 निकाला, कहाँ से कहाँ तक, A से F तक, तो ये डिस्प्लेसमेंट A to F हमें 30 था। लेकिन यदि आप इसको उल्टा कर देते हैं, F to A कर देते हैं, तो आप यहाँ पे -30 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में लिखा है तो मीटर लेंगे। तो ये क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है, विपरीत दिशा को। विपरीत दिशा, और ये विपरीत दिशा मतलब निगेटिव डायरेक्शन, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब पहले आपको दिशा को प्लस या माइनस क्या लेना है, ये पहले फिक्स करना पड़ेगा।
इसका यहाँ पे हम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से लेते हैं, यहाँ पे ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। हम यहाँ पे ओरिजिन लिए, मान लीजिए यहाँ 10 है, ये 20 है और ये 30 है। यहाँ पे हमारा पॉइंट ए है और यहाँ पे हमारा पॉइंट एफ आ रहा, सपोज दैट जैसा वो है। तो ये हो गया 30 मीटर ए टू एफ। मतलब आप देखेंगे यहाँ पे हम निकालेंगे, जब ए टू एफ निकालेंगे तो यहाँ का कोऑर्डिनेट एफ का कोऑर्डिनेट माइनस ओ का कोऑर्डिनेट करेंगे। एफ का निर्देशांक माइनस ओ का निर्देशांक। एफ है 30 पर, ओ है ओरिजिन है 0 पर, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 30 मीटर। लेकिन यदि हम यहाँ पे एफ से ए चलते हैं, इधर से इधर चल रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे जो फाइनल पॉइंट होगा वो ए हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए, जो कि ओ पॉइंट पर है, और माइनस एफ। तो ये जो है, मतलब हम ये कह रहे थे कि पॉइंट हमारे फिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा। तो ये O और F जो है यहाँ पे, अब कोऑर्डिनेट ये इनिशियल ये हुआ, फाइनल ये हुआ, तो इस प्लेस पर ये 0 -30 आ जाएगा, तो आपको -30 मिलेगा। तो ये माइनस ये है कि हमने जो पॉजिटिव डायरेक्शन इधर लिया है, यदि हम इधर जाते हैं तो पॉजिटिव कहलाएगा, धनात्मक कहलाएगा, और लौट रहे हैं तो ऋणात्मक कहलाएगा। तो इस तरह से सामान्य भाषा में, जनरल लैंग्वेज में, हम जाने को पॉजिटिव मानते हैं तो लौटने को नेगेटिव मानेंगे। सेंस ये है डिस्प्लेसमेंट में। यदि जाने को हम, जैसे ट्रेन रन करती है तो हम उसको कहते हैं अप ट्रेन और डाउन ट्रेन, इस तरह से, या ऊपर की ओर जाना, नीचे की ओर जाना। तो यहाँ पे ऊपर की ओर धनात्मक डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, और नीचे की ओर ऋणात्मक डायरेक्शन। तो इस तरह से उस डायरेक्शन के पॉजिटिव निगेटिव होने का यहाँ पे हम डिटर्मिनेशन कर लेते हैं, पॉइंट को फिक्स करके। ठीक, और ये पॉइंट यहाँ पे यदि आपके इंटरचेंज भी हो जाते हैं, फिक्स हैं बट वो इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये सेकंड डिफरेंस हुआ। इसी कारण से इसको कहते हैं वेक्टर, क्योंकि वेक्टर में ये हैविंग डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन होती है। तो डिस्प्लेसमेंट हैविंग डायरेक्शन, इसमें दिशा होती है, इस कारण से इसको हम वेक्टर कहते हैं। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी में, जिस भौतिक राशि में दिशा हो उसको हम सदिश कहते हैं, जिसमें दिशा ना हो उसे हम अदिश कहते हैं। तो जहाँ पे दिशा की जरूरत नहीं होती, जरूरत नहीं है, नो यूज ऑफ डायरेक्शन, सो ये क्या है, डिस्टेंस कहलाएगा। इसमें डायरेक्शन का यूज है, इसलिए यहाँ पे इसको हम डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट में हमारे पॉइंट्स फिक्स हो जाते हैं। जैसे आपको घर से स्कूल जाना है, तो घर से स्कूल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे होगा, तो घर हमारा एक पॉइंट हो गया और स्कूल हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। जब हम घर से स्कूल जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन, धनात्मक दिशा मान के चलेंगे, जितना भी चले होंगे सीधा वहां पे कंसीडर करना है। लेकिन जब लौटेंगे तो हमारा घर, जिसको हम 0 माने थे, और स्कूल जो कि हमारा 2 किलोमीटर है, तो हम माइनस में अब आ रहे हैं, लौट रहे हैं, मतलब माइनस काम कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में हमारे पॉइंट पहले डिसाइड हो जाते हैं। घर हमारा एक पॉइंट है और दूसरा स्कूल हमारा दूसरा पॉइंट है। तो घर और स्कूल यहाँ पे 2 पॉइंट्स हो गए, इन्हीं दोनों के बीच में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जाते समय हम उसको यदि पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं तो लौटने को हम यहाँ पे निगेटिव डायरेक्शन कहते हैं, ऋणात्मक दिशा कहते हैं। अब आगे हम थर्ड डिफरेंस देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होता है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों होता है। मान लेते हैं यहां पर
कंसीडर कर लेते हैं, एक सर्किल है और इस सर्किल की जो रेडियस है वो r है। r इक्वल टू हम यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इस वृत्तीय पाथ पर, वृत्तीय रास्ते पर कोई इस तरह का एक कण या कोई भी इस तरह का पार्टिकल, कण या कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा इस तरह से मूव कर रहा है, गति कर रहा है। ये यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ए है, ये ठीक इसके सामने यहाँ पे पॉइंट बी है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे हम ए से बी डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। तो ए से बी तक की दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, तो ये हो जाएगी अर्धवृत्त, सेमी सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगा। ये वृत्त है 2 पाई आर, इसकी लंबाई 2 पाई आर होती है, लेंथ है। तो 2 पाई आर का हमको आधा लेना है, तो 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर मिल जाएगा 3.14, और आर है यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर देंगे आर को, तो आर यहाँ पे आपको 10 सेंटीमीटर लिया है, तो ये 31.4 सेंटीमीटर ए से बी तक की डिस्टेंस मिल जाएगी। जब आप इसमें ए से बी तक डिस्टेंस निकालेंगे तो इसको 0 कंसीडर करेंगे यहाँ पे, और इस तरह से आप इसको मेजर कर लेंगे या कैलकुलेट कर लेंगे, नाप लेंगे। लेकिन यदि आपको बी से ए निकालना है, बी ए मतलब यहाँ पे लोअर सेमी सर्किल, बी से ए, मान लीजिए यहाँ से आप चलते हैं और यहाँ तक निकालते हैं, तो जब यहाँ से निकालेंगे तो डिस्टेंस में इसको 0 कंसीडर करेंगे। माने जहाँ से आप चलते हैं, जिधर से कैलकुलेट करना है वही आपका ओरिजिन हो जाएगा, उधर से ही आप मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे, मापन। तो भी आपको वही सेमी सर्किल ही आएगा, अर्धवृत्त ही आएगी, और ये भी आपको उसी पाई आर के फार्मूले से आपको यहाँ पे 31.4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप देखिए, आप इधर से चलते हैं तो मेजरमेंट आपका यहाँ से 0 मान के स्टार्ट होगा, उधर से चलते हैं तो मेजरमेंट 0 मान के यहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में पॉइंट हमें फिक्स करने पड़ेंगे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फिक्स करने पड़ेंगे। यदि हम मान लीजिए इसी को हम यहाँ पे इस तरह से बनाते हैं, तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट फिक्स करना पड़ेगा इस तरह से। मान लीजिए ये जो है, थोड़ी देर के लिए ऐसा एक एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे ये सेंटर सी हो गया, ये 0 कोऑर्डिनेट है ओरिजिन, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट 10 होगा और यहाँ का कोऑर्डिनेट 20 होगा। ये ऐसे निर्देशांक डिसाइड हो जाएंगे। या एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि हम इसको 0 मानेंगे, तो यदि डिस्प्लेसमेंट आप विस्थापन ज्ञात कर रहे हैं तो फिर इस 0 को, इसको 0 नहीं मान सकते, फिर ये 0 यही रहेगा, जबकि इसमें हम इंटरचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यदि आप यहाँ से चलते हैं, मान लीजिए इसको हम सुविधा के लिए इधर से ऐसे घुमा रहे हैं और ऐसे चला रहे हैं, वैसा भी चला सकते हैं जैसा उसमें हमने किया है। ये यहाँ पे हो गया ये बी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये हो गया ई पॉइंट। तो इस तरह से यदि आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ओ बी निकालेंगे तो आपको ये जो है, ये यहाँ पे ये 10 और इधर ये 10,
तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, यदि इतने का विस्थापन निकालेंगे तो ओ इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और बी ये जो है फाइनल पॉइंट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये डिस्प्लेसमेंट है इसका, ये डिस्प्लेसमेंट दूरी तो ये 2 पाई आर का 1/4 होगी, इसकी जो डिस्टेंस होगी ये 2 पाई आर का पूरी परिधि का 1/4 है, तो 2 पाई आर बाई 4 से इतना कैलकुलेट होगा उससे भी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ये 10 का स्क्वायर और तो 10 ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, इस तरह से। तो आपको 2√10, यदि ये सेंटीमीटर में स्केल है तो यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा। डायरेक्शन किधर हो जाएगी, यदि इसको हम नॉर्थ को इधर मान रहे हैं, ये है नॉर्थ डायरेक्शन, ये है ईस्ट डायरेक्शन पूर्व दिशा, ये है साउथ डायरेक्शन और ये है वेस्ट डायरेक्शन। मतलब इस तरह से हमने एक डायरेक्शन वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो यदि हम इसको पॉजिटिव मानते हैं तो फिर ये निगेटिव हो जाएगी, यदि हम इसको पॉजिटिव मानते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगी। विस्थापन में ऐसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दिशा क्या मिलेगी, ये दिशा है कौन सी, ये दिशा है यहाँ पे वेस्ट साउथ। तो वेस्ट साउथ डायरेक्शन दक्षिण और पश्चिम के बीच में। लेकिन यदि आप यहाँ पे ये निकालते हैं O से E, तो O से E निकालने के लिए हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी बनी रहे। O से E निकालेंगे तो आप यहाँ पे वही काम करना है, लेकिन डायरेक्शन आपको अलग मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, बाकी कैलकुलेशन इसी तरह से आएगा। O से E √10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये आपको √210 सेंटीमीटर, लेकिन डायरेक्शन हो जाएगी ये डायरेक्शन ओरिजिन से, तो यहाँ पे ओरिजिन ये है, तो ये हो जाएगा वेस्ट और नॉर्थ के बीच में ये डायरेक्शन आएगी। तो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, तो दिशा बदल गई, वैल्यू वही है, ये दिशा और ये दिशा अलग अलग है। तो यहाँ पे ये अलग अलग डायरेक्शन होने की बात क्लियर हो गई होगी। अब हम इस पे चलते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो देखते हैं। तो पॉजिटिव हमने दिखा दिया, निगेटिव कब होगा, आप यहाँ से देखिए, यदि D से O तक का आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चलता है, यहाँ से ऐसे और यहाँ तक आता है, तो D से O तक निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा इनिशियल पॉइंट जो 0 पे है, और ये D हो जाएगा -20, तो -20 सेंटीमीटर ये डिस्प्लेसमेंट आएगा। किधर आएगा, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इनिशियल प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। इस समय हमारा प्रारंभिक बिंदु D है और अंतिम बिंदु O है, तो D से O ये डायरेक्शन हो जाएगी। मतलब यहाँ पे आप देखिए ये ईस्ट की डायरेक्शन जिसको हमने निगेटिव कंसीडर किया है, इसलिए ये इस समय ये वैल्यू निगेटिव आ रही है, ये मान ऋणात्मक आ रहा है क्योंकि ये ऋणात्मक दिशा रख रहा है। इसका अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष ऋणात्मक दिशा में जा रहा है, इस कारण से ये वैल्यू ऋणात्मक हो जाएगी। तो आपको धनात्मक समझ में आया, ऋणात्मक समझ में आया। अब हम जीरो करके देखते हैं। जीरो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यहाँ पे एक पूरे साइकिल का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो फॉर जीरो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, यदि डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ निकालेंगे विस्थापन कितने का, एक पूरे चक्कर का। यहां से ऑब्जेक्ट चल रही है और यहां से घूम करके यहीं पे आ रही है, तो आपके जो है इनिशियल प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, ये यहां पे सेम हो जाएंगे।
आपके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु कोइंसाइड कर जाएंगे, संगामी होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे। ऐसी कंडीशन पे वन साइकिल का डिस्प्लेसमेंट जो है आपको 0 हो जाएगा, क्योंकि जब इसमें आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हमने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, अंतिम बिंदु की स्थिति और प्रारंभिक बिंदु की स्थिति। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से घूम के चला, यहाँ से 20 से, और घूम करके फिर उसी 20 पे आ गया, तो आपको 0 मिलेगा। लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगी? डिस्टेंस आप देखिए, डिस्टेंस हो जाएगी एक चक्कर के लिए 2 पाई r, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है, तो डिस्टेंस 2 पाई r होगी और विस्थापन जो है 0 हो जाएगा। इस तरह से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे दूरी और विस्थापन में क्या फ़र्क है। अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।